मेरी लाइफ के अंदर चमत्कार बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, शायद ही बाबा किसी की लाइफ के अंदर किए होंगे या शायद किसी की लाइफ के अंदर होंगे, जो बाबा ने मेरी लाइफ के अंदर चमत्कार किए। जब मैंने बाबा को 2 मुट्ठी चावल की अर्जी लगाई थी, 1 रुपया भी पास में? 1 रुपया नहीं था मेरे पास के अंदर। फिर क्या हुआ? बाबा ने, जब मैंने 2 मुट्ठी चावल की अर्जी लगाई, बाबा ने मेरे भंडारे भर दिए। भंडारे भर दिए। मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैंने कितना बड़ा काम कैसे और कब और कहां से कर लिया। मैंने 3 महीने लाइफ के ऐसे काटे हैं, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, सगे संबंधियों ने सबने साथ छोड़ दिया था। डेली बाबा से मांगने आओगे तो बाबा कहेगा इसका तो काम डेली का रोने का हो गया, कुछ दे के टाल दे, रोज रोज बाबा से मांगने ना ही है। बाबा का शुक्र मनाने भी है कि बाबा तेरा शुक्र है, मैं तो तूने दरबार में बुलाया, बाबा तेरा शुक्र है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भक्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछते हो कि बाबा को अर्जी कैसे लगाएं, हमारे जीवन में समस्या है और हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, इतने साल से दरबार में आ रहे हैं, क्या कमी है हमारी भक्ति में। ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं, इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा में पास कैसे हों। आज हमारे भैया जी आप सबको बताएंगे और इनकी जीवन में इन्होंने क्या क्या कष्ट झेले हैं वो भी बताएंगे और कैसे बाबा श्याम ने इनके जीवन में चमत्कार किए हैं वो बताएंगे। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लाइक जरूर कर देना। नहीं, काफी लंबा आज समय नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 2 रातों से थका हुआ हूँ। बाबा के कीर्तन, परसों कीर्तन यहीं पे किया था बाबा का, मैं थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ के अंदर चमत्कार बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, शायद ही बाबा किसी की लाइफ के अंदर किए होंगे या शायद किसी की लाइफ के अंदर होंगे, जो बाबा ने मेरी लाइफ के अंदर चमत्कार किए। हाँ जी, बाबा ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। और ये जो अभी एकादशी गई है, मोक्षदा एकादशी, इसका महत्व ये था, पूर्णिमा तक अगर आप ये अर्जी लगाते हो, आपकी पूरे साल अर्जी नहीं लगी है, पूरे साल आपकी अर्जी मंजूर नहीं हुई है, अगर आप पूर्णिमा तक ये अर्जियां लगाते हो तो आपकी अर्जी जरूर मंजूर होगी बाबा के दरबार में। अगर पूरे साल कोई सुनवाई नहीं हुई है तो इस बार आपकी सुनवाई जरूर होगी, जो निराश हो गए। अगर आपने भला किया है तो बुरा होना नहीं है। मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपने सबका भला किया तो बुरा नहीं होना, और अगर बुरा किया है तो आपका भला कभी भी नहीं होना। और बाबा ने मेरे साथ चमत्कार ऐसे ऐसे किया और बाबा चमत्कार कर रहा है मेरे साथ अभी भी बाबा चमत्कार ही कर रहा है मेरे साथ। बाबा के दरबार में आता हूँ, लोगों की अर्जी लेके आता हूँ, लोगों की अर्जी लगाता हूँ, उन लोगों के साथ भी चमत्कार हो रहे हैं। अभी मैंने परसों ही किसी की 10वीं को अर्जी लगाई थी, उनकी 11 को गुड न्यूज उन्होंने मेरे को दे दी। क्या गुड न्यूज है? उनका कोई केस था, वो केस वो नहीं हो पा रहा था उनका, वो केस उनको तारीख भरी की तारीख मिल गई है कि सेटलमेंट कर लो इस केस के अंदर। बाबा ने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और बाबा मेरे साथ चमत्कार कर रहा है। और बाबा सभी के साथ चमत्कार करता है। पिछले वीडियो में आपने बहुत से मतलब आपने अपने नंबर दिए थे तो बहुत से भक्तों ने फोन भी किया होगा आपको। काफी भक्तों ने किया, मेरे पास अमेरिका से लंदन तक से फोन आ रहे हैं। और उनकी अर्जी तो मैं जब से मैं दरबार में आ रहा हूँ तो मैं लंदन वाली दीदी की अर्जी जरूर लगा रहा हूँ कि उनको ड्राइविंग में वो पास हो जाए और उनके हस्बैंड उनके पास आ जाए, क्योंकि उनसे मेरी काफी लंबी लंबी बातें चलती है और उनसे मैं बस उनके लिए ये अर्जी लगा रहा हूँ कि वो किसी तरह। और एक SHO है गुवाहाटी से, कामाख्या से, एक मैं उनकी अर्जी जरूर लगाता हूँ। मैं जब बरोबर आ रहा हूँ, मैं 5 दिन से दरबार के अंदर, तो मैं उनकी अर्जी ये लगा रहा हूँ कि बाबा उनको ठीक कर दो, उनको स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक कर दो, निरोगा कर दो उनको, कि वो नेक्स्ट टाइम में आए तो वो बाबा आपके दरबार के अंदर। मेरे को बाबा, मुझे अर्जी का कोई वो नहीं है, मेरे को बाबा से बस ये वाली बात है कि बाबा आपके दरबार से कोई निराश ना जाए और आपके दरबार में भक्तों का मेला 11 छोड़ के डेली मेला ही लगा रहे बाबा आपके दरबार में। 11 छोड़ के क्यों? 11 पे जैसे मेला लगता है, 11 पे मेला जो लगता है, 11 का तो है ही मेला, वो मेला तो है ही, उसमें तो भक्तों को, प्रेमियों को आना ही है। पर बाबा रोज भक्तों का ऐसे टाका आपके दरबार के अंदर लगा रहे कि हर रोज 11 ही लगे।
भीड़ लगानी है यहाँ पर। हाँ, बाबा के दरबार में भीड़ लगानी है कुल मिला के। बाबा मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, और बाबा बस आप अपने इस बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और बाबा बहुत अच्छे दर्शन देता है, बहुत करीब से दर्शन देते हैं बाबा में। मेरे साथ बाबा ने वो चमत्कार किए है। अभी मुझे हाल फिलहाल 15-20 तारीख को पैसे मिलने वाले, मैं बाबा के दरबार में एक छोटा सा कीर्तन रखा है न्यू ईयर पे, और बाबा के स्वरूप बांटेंगे हम उसके अंदर। अभी हमने पीछे भी स्वरूप बांटे, कल भी 11 पे परसों। और ये बाबा ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए। मैं एक चमत्कार हो तो बताऊं, मेरे पे 1 रुपया पास में नहीं था। जी। जब मैंने बाबा को 2 मुट्ठी चावल की अर्जी लगाई थी, 1 रुपया भी पास में? 1 रुपया नहीं था मेरे पास के अंदर। फिर क्या हुआ? जब मैंने 2 मुट्ठी चावल की अर्जी लगाई, बाबा ने मेरे भंडारे भर दिए। भंडारे भर दिए। मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैंने कितना बड़ा काम कैसे और कब और कहां से कर लिया। बाबा ने इतनी जोर का मेरे से हाथ भरवाया जिसकी शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब चाहे बाबा कितना भी पल्ला छुड़ाने की कोशिश करे, बाबा का पल्ला मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं बहुत भटका हूँ, आज इसमें माता आ रही है, कल उसमें वो आ रहा है। नहीं, आज मुझे ठिकाना बहुत अच्छा मिल चुका है बाबा के दरबार में। कि पहली बात तो किसी में कुछ नहीं, ये उनका डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। मैं बाबा की मैं लोगों से बस ये कहूंगा कि आप जगह जगह ना भटकिए और बाबा की शरण में आ जाइए। जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी पाओगे, नहीं तो ऐसे भटकते रह जाओगे। अगर माँ है तो बाप भी है। बिल्कुल, दोनों ही एक जगह ही है। दोनों एक जगह है। माँ को भी मत छोड़िए और बाबा को भी मत छोड़िए। अगर जिंदगी से हार चुके हो और रास्ता नहीं सूझ रहा है तो बाबा के दरबार में आ जाइए और दुख को सहना सीखिए। जितना बड़ा दुख होगा ना, उससे कहीं 100 गुना बड़ा सुख मिलेगा आपको। और दुख को बस ये सोच के सहना कि ये अंतिम दुख है, ये अंतिम दुख है। बाबा आपके पास जरूर आएगा, दौड़ के आएगा बाबा आपके पास। आपने बोला कि लंदन और अमेरिका से आपको बोला, क्या हमारी वीडियोस वहां तक जाती है? हाँ, उन्होंने आपका चैनल फॉलो करा था तो उन्होंने मेरे को कॉल करा। मैंने पीछे नंबर दिया था ना अपना, व्हाट्सएप नंबर भी और वो भी, तो उन्होंने मेरे को वो करा। उनका कॉल आया मेरे को सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। तो मैं किस समय किसका कॉल आ गया, घबराहट तो होती है कि अचानक से 12 बजे तो किसका। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी वीडियो देखी थी, और वो उन लंदन के और यहाँ के समय में थोड़ा डिफरेंट है ना। हाँ जी, हाँ, तो वो कह मैंने आपने इतनी सुबह फोन के नहीं, हाँ तो हम नौकरी पे जा रहे हैं भैया जी, आप ऐसे हमारी अर्जी लगा दीजिए। मैं कहा ठीक है दीदी, आपकी अर्जी में लगाऊंगा। वो मलानी से है, अब वो 27 तारीख को आएंगे यहाँ पर। हाँ, न्यू ईयर पे वो आएंगे यहाँ पर। न्यू ईयर पे मेरा 2 दिन कीर्तन भी होगा यहाँ पर, 2 दिन आएंगे वो यहाँ पर। और ये बाबा की मर्जी है, बाबा की वो है। बस मैं सब प्रेमियों से कहना चाहूंगा कि जो हार चुके हैं और हारे से भी हारे, अपने लिए ना मांगे, जो हारे से भी हारा हुआ उसके लिए मांगे। बाबा उसकी अर्जी जरूर पूरी करता है। तो जो हार गया है, हारे से भी हारा हो चुका, बाबा उसकी अर्जी जरूर पूरी करता है। बाबा सबकी अर्जी पूरी करता है। आप अर्जी लगाइए, और अगर अर्जी लगाने नहीं आती है तो मैंने पहले भी अपना नंबर दिया था, अब मैं फिर आज फिर आपको अपना नंबर दे रहा हूँ मैं, 9899086157। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। आप कॉल उठाओगे और जवाब भी दोगे? कॉल उठाऊंगा, जवाब दूंगा। और अगर कोई कॉल किसी कारण मैं कीर्तन में होता और मैं कॉल नहीं उठा पाया काम के चक्कर के अंदर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 9560292715, 9560292715। इसके ऊपर भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। मैं आपके सबकी अर्जी का बाबा से मैंने बस यही वो करा है कि बाबा कोई भी संसार में हारा हुआ ना हो, कोई भी संसार में हारा हुआ ना हो। पर अर्जी लगाने से पहले अगर आप एक बारी बाबा का दामन पकड़ो तो उस दामन को पकड़ के रखना, उस दामन को छोड़ना मत। कभी पता चले कि आज आपका काम नहीं बना तो कल आपने बाबा को ही छोड़ दिया, नहीं, वो काम बनाएगा। परीक्षा लेना उसका अधिकार है, वो पहले परीक्षा लेता है, बाद में देखता कि मेरे लायक मेरा बच्चा, मेरे लाल मेरे साथ चल सकता है, यानी फिर बाबा अपनी गोद में बिठा लेता है। इसलिए परीक्षा लेते बाबा? हाँ, इसलिए परीक्षा लेते बाबा से। और परीक्षा हमारे कर्मों की होती है। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा मिलेगा, और हमने बुरा किया है तो हमें बुरा मिलना। अगर कोई कर्जवान आपके पास आके कुछ बोल रहा है ना, तो आप उसको जवाब मत देना,
जय श्री श्याम का जाप करते करते मन में जय श्री श्याम बोलते रहना, बाबा आपके पास खड़ा होगा। जब बाबा उसको जवाब देने के ऊपर आएगा ना, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो जवाब बाबा देगा, आप मत देना वो जवाब बाबा देगा। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने जय श्री श्याम कहा। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, ये करा देना वो करा देना। अरे जिसका हिमायती बाबा हो, जिसका रक्षक बाबा हो, उसको कोई क्या क्या कुछ बोल सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसका जवाब बाबा देगा। अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर बाबा जवाब नहीं देगा। आपको जवाब नहीं देना, आपको जय श्री श्याम बोलना है। अगर वो आपसे ज्यादा वो करे, क्योंकि नाले के पास के कुएं का पानी मत पीना। अगर जहां पर गंदा नाला बह रहा हो, उस कुएं के पास का पानी मत पीना, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी ही निकलेगी वाणी। बिल्कुल सही बात। प्यासे आ जाना। ऐसे कुछ लोगों की सोसाइटी मत लेना, सोसाइटी भी देख के लेना कि ये आपके योग्य है या नहीं है। बैठना उस संगत में कि जिसका आप पे रंग ना चढ़े। सही बात। क्योंकि मैंने बचपन से ही कथाएं पढ़ी हैं और मेरी रुचि इन्हीं चीज में रही थी। एक समय व्यास ऋषि जी ने गंगा माँ से पूछा कि आप सबके पाप धोती हो, वो पापों को आप कहाँ रखती हो? गंगा माँ ने कहा मैं सागर को दे देती हूँ सबके पाप। व्यास ऋषि सागर के पास गए, सागर से पूछा कि आप उन पापों का क्या करते हो? उन्होंने कहा कि वो पाप तो मैं वायु और मेघा को उनको दे देता हूँ, वायुदेव को। वायुदेव से पूछा, वायुदेव ने कहा कि वो पाप तो मैं धरती को दे देता हूँ। धरती से पूछा, धरती ने कहा कि उस पाप के तो मैं अनाज फल ये उपजा देती हूँ। तो वो इंसान जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो अपने पास कोई पाप नहीं रखता है। अभी आप दरबार में आ रहे हो, प्रसाद बटोर के लेके जा रहे हो। अगर दरबार से आपको एक पेड़ा मिले तो बस वही लेके जाइए। अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हो तो वो डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कोई अपनी इच्छा से प्रसाद नहीं चढ़ाता है, सब अपना कष्ट। बाबा मेरा ये काम हो जाएगा तो बाबा मैं इतने लाडू चढ़ाऊंगा, बाबा मैं सवा मणि करूंगा। तो उनने अपने कष्ट को सवा मणि में दे दिया। तो इसलिए बटोरिए मत। जो ये बेचारे भिखारी ये बैठते हैं, इनके लिए दीजिए। मैं पीछे देखता हूँ लोग बाग, अरे आप इस समर्थ हो कि आप खुद भी खा सकते हो, आप दूसरों को भी खिला सकते हो। आप ऐसे मत कीजिए ना कि उनके हिस्से का भी आप खा रहे हो। यदि आप किसी का हिस्सा और खा रहे हो तो आप दारमदार दुख पा रहे हो। मतलब जो भंडारे करते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। नहीं, खाइए उतना खाइए जितनी आत्मा आपकी तृप्त हो जाए। हद से ज्यादा सेवन किसी भी चीज का ना कीजिए। और रोज रोज बाबा से मांगने भी मत आइए। हाल चाल पूछ, बस डेली डेली बाबा से मांगने आओगे तो बाबा कहेगा इसका तो काम डेली का रोने का हो गया, कुछ दे के टाल दे। रोज रोज बाबा से मांगने ना आइए। बाबा का शुक्र मनाने भी है कि बाबा तेरा शुक्र है, मैं तो तूने दरबार में बुलाया, बाबा तेरा शुक्र है। मैं दरबार आता हूँ, मैं बाबा से बस यही कहता हूँ, मैं सभी प्रेमियों से ये कहना चाहूंगा, मैं दरबार आता हूँ बाबा से ये बोलता हूँ कि बाबा आपका शुक्र है, आपने दरबार बुला लिया। ये सबसे बड़ा शुक्र है आपका। बहुत ही किस्मत वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और आगे आपने ये चैनल देख भी रखा होगा, आपने इस चैनल को, तो आपको समय समय पे मैं सारी जानकारी देता हूँ बाबा की। आपको किसी को अर्जी के बारे में पूछना है, किसी की बहुत समस्या जटिल से जटिल चल रही हो वो पूछना हो, एक तरीके होते हैं हर चीज के कि किस तरीके से क्या मिलता है, किस तरीके से। मैंने किसी से पूछा नहीं है, किसी से वो नहीं। ये बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मेरे साथ बीती है और जिस चीज को चढ़ाने से मेरे साथ अच्छा हुआ है, मैं लोगों को वो ही बताता हूँ। और उन लोगों के साथ भी काफी अच्छा होता है, जो मेरे साथ अच्छा हुआ है उन लोगों के साथ भी काफी अच्छा होता है। तो आपने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया, वही बातें आप बता रहे हो? हाँ जी, मैं वही बताता हूँ, जो मेरे साथ घटना घटी है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने 3 महीने लाइफ के ऐसे काटे हैं, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, सगे संबंधियों ने सबने साथ छोड़ दिया था। मासी के घर गए, उन्होंने खाना खिला के भेज दिया। मतलब मेरे कुछ लोगों से गोल्ड के चक्कर में लेके ऐसी वो थी, अनबन हो रही थी, वो ज्यादा तो ये मत सोचना वो कमजोर है, वो ये सोचता कि हमें गंद के मुंह नहीं लगना, हम गंदे हो जाएंगे। तो उस समय आपको सबने साथ, उस समय मतलब सबने साथ छोड़ दिया। बस एक माँ थी और एक सिस्टर थी और भाई था, जिसने मतलब मेरी जो फैमिली के 3 मेंबर थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था।
बाकी किसी ने मेरा साथ नहीं था। उस समय मैं अनमैरिड था। उस समय मेरा साथ माँ कालका ने और बाबा श्याम ने दिया था। मैं स्टेशन पे बैठ के रो रहा था, गाड़ी रुकी एक, उस गाड़ी के ऊपर 3 बाण का निशान था। तो कहने लगे अरे भारत क्या हो गया, मेरे मंदिर के, कालका मंदिर के सेवादार थे वो। मैंने क्या ऐसे हो गया, क्या गाड़ी में बैठो। वो मुझे फर्स्ट टाइम खाटू श्याम लाए थे, पहली बार। हाँ। तो मेरी रुचि नहीं थी, मेरे कुल के देवता भी है, पर मेरी रुचि कालका माई में उस समय ज्यादा थी। तो वो मुझे लाए। मैंने के आप मेरे को यहाँ लाए हो, कह रहे आपकी बिगड़ी बनेगी, देखो तो सही एक बार। मैं ठीक है, अब आज कालका माई की लग रही थी मेरे को मैंने के माँ है वो तो मेरी, मुझे आवाज उनकी लग रही थी। फिर जब यहाँ पर मुझे कालका माई दिखी तो मैं कालका माई यहाँ तो मुझे ये नहीं पता था कि कालका माई पहले इनके कान में कह चुकी है कि ये मेरा लाल आ रहा है और ये निराश ना जाए। फिर मुझे यहाँ से बहुत कुछ, आज भी मैं कभी परेशान होता हूँ और मैं रोड पे चल रहा होता हूँ। अभी मैं पीछे रिक्शे में बैठा था, मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा बाबा कैसे होगा, कालका माँ कैसे होगा। अब रिक्शे के अंदर देखा तो बाबा के 3 बाण का निशान, आगे गाड़ी में, इधर स्कूटी पे, उधर पीछे देखी गाड़ी तो पीछे भी। मैंने के चारों तरफ से तो बाबा है मेरे पास और खुद स्वयं बाबा लेके मुझे बैठा हुआ है। तो मेरा तो फिर बुरा नहीं होना, मेरा तो फिर भला होना। फिर मेरे मन में से मैंने पैर नीचे उतारा, मैंने के बोल हारे के सहारे की जय। बस मैंने ऊपर ऐसे करके देखा है, मैं बोल हारे के सहारे की जय। मैं आगे गया, बिजनेस बिल्कुल लॉस में था। मैं दुकान पे चढ़, मैं भाई साहब अरे भारत आपको ऑर्डर देना है। मैं किस चीज का, क्या आपको ये सामान बना के देना है? मैं कितने टन्स में बना के देना? कहने लगे हाफ में बना के देना। ठीक है मैं बना के दूंगा इन्हों को। कितने का था उस समय? उस समय गोल्ड का रेट था 55,000 रुपए। और वो ऑर्डर कितने का था? उन्होंने वो ऑर्डर मेरे को दिया था 1.5-2 लाख का। तो मैंने के जैसे मेरे लिए गाड़ी गिरी हुई थी, पटरी पे चढ़ गई, बाबा ने नीचे गिरा के फिर बाबा ने उठाया। बस अब बाबा से एक ही प्रार्थना है मेरी, बाबा अभी जो मेरे को 15-20 तारीख को पैसे मिल रहे बाबा, मैं इज्जत से घर में बिठा के अपने मैं लोगों के लौटा दूं बाबा। और आगे लाइफ के अंदर बाबा अपने आगे मेरा दामन पसरवाना, अपने आगे झोली पसरवा के भरना, आप यहाँ ना भरना, अपने आगे हाथ फैलवाना बाबा। पर मेरा इंसानों के आगे, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलवाना बाबा, क्योंकि मैं खानदान अमीर होने से कुछ नहीं होता। मेरे पे बाबा तेरी कृपा होनी चाहिए, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे बाबा की और कालका माई की सपोर्ट चाहिए। मुझे किसी की, मैंने उन जगह पे बैठना छोड़ दिया जहां पर बुराई होती थी, मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जहां पर हमारी चर्चा होती थी। अरे आप अगर चर्चा कर सकते हो तो भगवान की कीजिए, हमारी मत कीजिए। ये मेरा लाइफ का अनुभव है। और जिसको लाइफ में एक बार ही छोड़ दो उसको दोबारा देखना मत, चाहे वो कितने भी प्यारे हो। और किसी बड़ों ने कहा है कि कितना भी प्यारा मरे, कितना भी प्यारा मरे और उसके बिगर भी सरे। ये हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि कोई कितना भी प्यारा मर जाए उसके बिगर भी सर जाता है। पहले मुझे इन चीजों का वो नहीं पता था, अनुभव नहीं था मेरे को ज्ञात इन चीजों का। जब से मेरी माँ मेरा साथ छोड़ के गई, मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज था, मैं अच्छी बुरी सारी बात अपनी माँ से शेयर करता था। तब से मुझे पता चल गया कि हाँ, आज मुझे मेरी माँ का लोगों ने गोल्ड खा रखा है। 1 लाख में मेरी माँ का 27 तोला गोल्ड खा गए लोग बाग। 1 लाख के अंदर 27 तोला? हाँ, के लाओ हम रखवा रहे। उस समय में मैं ले रहा था, तो मुझे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वो कर देते हैं। पर आज चाहे कितने भी हरि के भजन भजले हम, आज 27 तोले की कितनी रेट है? अरे उनका भला होना चाहिए। आज हम कितने हरि के भजन भजले, मेरा कहना मैं खुला बोलता हूँ, कितने भी हमारी के भजन भजले, हमारे कर्मों का हिसाब होना ही होना है। जब कर्मों ने भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा तो आप और हम तो नॉर्मल इंसान है, हमें कर्म कहाँ छोड़ देगा। खिला के खुश होना, खा के खुश मत होना। आपने किसी के 10 लाख रुपए रख लिए और 1 लाख का भंडारा करा दिया, तो आपने सोचा आपके पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट नहीं हुए, और दुगने पाप आपके ऊपर चढ़ चुके हैं। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि दुगने तिगने पाप। ये मत सोचना जिसका अगर आपने रुपया लिया है तो उसका रुपया बाइज्जत उसके घर पहुंचा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, खा के खुश मत होना। ये आपकी थोड़ी सी देर की भूल है, अपनी 7 पीढ़ी खराब कर लोगे। यहाँ नहीं भरोगे,
पहले कहते थे यहाँ करोगे ऊपर भरोगे, अब तो यहीं भरना पड़ेगा, यहीं भरना पड़ेगा। और कितने भी प्रभु की शरण में आ जाना, अगर आपने किसी का लिया है तो वो तो देने से ही पार पड़नी है। अगर हमने भी ले रखा तो हम भी देंगे किसी का, सुकून तो है मैं। और चोरी का आपकी सारी यश कीर्ति सब कुछ ले जाएगा। मेरा सब शाम प्रेमियों से बस यही कहना है कि जितना कर सकते हो अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, नहीं तो दरबार में आके भी आपकी बिगड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि कर्म आपके साथ साथ चलेंगे। वो बाबा के पास पहले खबर पहुंच जाएगी कि ये अच्छा ये बुरा है। हार के क्या आना, अगर किसी का आपके पास है तो उसका लौटा दो, रखो मत। आज मेरी लौटाने की नीयत है, जब तो बाबा ने मेरा एक काम, मैंने 37 लाख छोड़ दिए थे, आज मुझे 37 लाख वापसी मिलेंगे। और मैं इसी चैनल पे इसी न्यूज के ऊपर वो 37 लाख दिखाऊंगा जरूर, एक साथ जैसे भी वो देंगे मैं दिखाऊंगा इस चैनल पर, इस न्यूज के ऊपर कि देखो मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी नियत में फर्क नहीं हो। और क्या कहना चाहोगे शाम? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आने वाली 27 तारीख को मैं बाबा शाम पे आ रहा हूँ, न्यू ईयर तक मैं यहीं रहूंगा, 27 से लेके न्यू ईयर तक, क्योंकि न्यू ईयर पे मेरा एक कीर्तन है मेरी बहन के घर पे, वो हर न्यू ईयर पे कराती है, माँ शीतला का बर्थडे रखती है वो, तो मेरा कीर्तन है उसके घर पे, मेरे मामा की लड़की है वो, और मुझे जाना जरूरी है क्योंकि उसका कीर्तन मैं ही करता हूँ हर बार। हाँ, तो मैं न्यू ईयर की मॉर्निंग तक यहाँ पर हूँ। न्यू ईयर को मॉर्निंग में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा 1 जनवरी को। 27 तारीख को आ रहा हूँ। जिस किसी शाम प्रेमी को अर्जी लगवानी हो या अपनी कोई समस्या बाबा को पहुंचानी हो तो वो संपर्क कर लेना मेरे से। जय श्री श्याम। हाँ, जय श्री श्याम। और इन्होंने अपने नंबर बताई दिए हैं, भारत भाई इनका नाम है। और अगर आपको भी अपनी अर्जी लगवानी है तो इनसे जरूर संपर्क करें। और 27 तारीख को ये आ जाएंगे दिसंबर की। अगर आपको भी इनसे मिलना है तो जरूर आइए खाटू नगरी। कहाँ पर रहोगे भैया जी? खाटू नगरी मैं अभी किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ पर ठहरना मेरे को, क्योंकि मैं कला भवन मैं लखदातार में ठहरा, तो अभी मेरे पास पब्लिक वहीं पे आ गई, फिर मैंने कमरा खाली करा वहां से। मैंने कहा मेरे को, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं लोग, प्रेमी आते डिस्टर्ब करते हैं, भैया जी आप यहाँ पर, भैया जी यहाँ रुके हुए भैया जी, तो इसलिए मैं आप सबसे ये वाली मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं कीर्तन में मिलूंगा आप सबसे। जिसको अर्जी लगवानी हो 27 तारीख को मेरे से मिल लेना। एकादशी के दिन मैं किसी से भी वो नहीं करूंगा, एकादशी को मेरा फास्ट उपवास होता है और मैं बाबा का उस दिन कीर्तन और गुणगान करूंगा। उस दिन मैं किसी से भी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं फोन स्विच ऑफ कर दूंगा एकादशी को। एकादशी पर फोन नहीं उठाएंगे भैया जी? हाँ। और 27 तारीख को क्या है? 27 की एकादशी, शायद 28 की, नहीं सॉरी 30 की है। 27, 28, 29 मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। हाँ, कॉल उठाएंगे और भैया जी को बुला लेना। इसको भी आपको अगर बुलाएंगे तो आप आ भी जाएंगे कबूतर चौक में? हाँ, मैं सबसे कबूतर चौक में मिलूंगा, मैं रूम पे किसी को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है भैया जी। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे राधे, राधे राधे।